नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों को directstudy.com पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं 3D मेंसुरेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फार्मूलाज एंड सारे एक एक की पॉइंट्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट आपका रिवीजन होने वाला है दोस्त। हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से 3D आपका पूरी कंप्लीट होगा। कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं समझा दूं कि ये मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति हम लोग बोलते हैं, इसकी सारी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे आज के क्लास में। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, छोटा सा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाला आगे जो वीडियोस है वो आसानी से आपको मिल जाए, क्योंकि इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का आने वाला है। क्योंकि इन दो चैप्टरों से आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। शुरू में सारी बेसिक्स बातें होंगी, तो अगर आप जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा देखकर आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि थोड़ा दिन ही लगेगा, आप देख लें इन सारे पॉइंट्स को, शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से हर चीज विजुअल हो सके। जी हाँ, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी इंट्रोडक्शन। सिर्फ मैं बता दूं, 3D पिक्चर वो होते हैं, सॉलिड फिगर होते हैं जिसके अंदर कुछ आप सामान रख सकते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होता है। इतनी बातें माइंड में रखेंगे, आगे बातें समझ में आ जाएगी। जैसे एक चीज यहां समझ लीजिएगा, एक नियम को आपको समझना पड़ेगा। द फर्स्ट नियम ऑफ टुडेज क्लास इज यूलर के नियम। वर्टिसेज प्लस फेस इक्वल टू एज प्लस 2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है मतलब, आपको मान के चलिए हियर इज अ पिक्चर ऑफ क्यूब। आपसे मैं पूछूं हाउ मेनी वर्टिसेस इन द क्यूब, आपको कुछ चीज दे दिया जाए और कुछ आपसे पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज पता चल जाता है। V4 हो जाता है वर्टिसेज, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। देयर आर 8 कॉर्नर्स इन द क्यूब। नाउ फेस, फेस मीन्स क्या, जैसे आप आगे वाले सरफेस को देखिए, यहां से यहां तक, ये पूरा क्या है, दिस इज नॉन एज फेस। हेयर इज ऑल्सो ए फेस, बैक इज फेस, इस साइड फेस, नीचे फेस एंड अपर फेस। यानी टोटल कितने फेस हो गए, तो 6 फेस इसमें दिख रहे हैं। एज, एज का मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स फ्रॉम वन वर्टिसेस टू अदर वर्टिसेस, दिस इज नॉन एज द एज। अंडरस्टैंड। नाउ ऑन द upper part 1 2 3 and 4 is the edge, and lower part 4 and 4 at the lateral surface। 1 2 3 and 4, तो कितने हो गए, 4 4 8 4 12, यानी तक 12 इसमें क्या आ गए आपको, एज मिले। अब इस कॉन्सेप्ट पे आधार पर आप अदर चीज निकाल सकते हैं आसानी से। अब कहेंगे कि ये फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जब बड़े अमाउंट में रहेंगे ना, वहां आप कंफ्यूज कर जाएंगे। वहां पे आपको फेस दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ देगा। जैसे 540 कह दिया कि वर्टेक्स है, आपको कुछ कह दिया कि 1000 फेस है, तो आप बताइए एज कितना होगा, कैसे निकालिएगा। ऐसे पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, इसीलिए वहां ये काम आएगा। तो इसका याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, आप याद कर सकते। देखिए एक चीज समझिए, वर्टेक्स मतलब होता है कॉर्नर, समझिएगा जरा, दिस इज द कॉर्नर। फेस का मतलब होता है ये पूरा, ठीक है। और एज का मतलब होता है ये। तो आपको इतना बस एक चीज याद रखना है कि वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जाता है एज। वर्टेक्स किससे बना हुआ होता है, एज सटने से, एज के टच करने से क्या बनता है, वर्टेक्स बनता है। एक एज, 2 और 3 एज टच करके क्या बनता है, तो एज। तो एक तरफ में अगर वर्टेक्स रखेंगे तो उसके उल्टा साइड में आपको एज रखना होता है, ठीक है। और फेस जो होता है इसके साथ ऐड करना होता है, इधर 2 ऐड करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखने का कोशिश करिए। वैसे याद रखने का एक टेक्निक ये भी है कि भी जो आता है एबीसीडी में 22 नंबर पे आता है, तो इसका इसी से रिलेटेड यहाँ पे डिजिट जोड़े जाते हैं 2, इससे याद रहता है। मेरे माइंड में इतना ही रहता है कि भी में जैसे वर्टेक्स में फेस को जोड़ देंगे, वर्टेक्स में फेस को, तो एज में 2 जोड़ने के बराबर होता है। इतना चीज थोड़ा सा माइंड में रखने का प्रयत्न करिए, याद करिए, इस चीज को हल्का में नहीं लीजिएगा, ये काम आ जाता है। मैं इसीलिए बता दिया यहाँ पे थोड़ा सा समय लेकर। थोड़ा सा और मैं हल्का सा स्क्रीन को छोटा करूंगा, ज्यादा बड़ा हो चुका है, हाँ इतना ठीक है। देखिए यहाँ पिक्चर था और नीचे क्लियर किया गया आपको कि वर्टेक्स 8 है, इसमें फेस 6 है और एज 12 है, और आप यूलर्स रूल से आप देख सकते हैं। हाँ एक चीज और दे देता हूँ यहाँ पे, एक ट्रिक है, एक ट्रिक और मुझे याद आया,
जो एक स्टूडेंट द्वारा मुझे बताया गया था कि सर अगर कोई पूछे आपसे कि वर्टेक्स, फेस और एज में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में, तो एज सबसे ज़्यादा होता है हमेशा। बात समझ में आ रही है? कुछ समझिए बात को। इन सभी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप थोड़ी देर यहाँ पे मत देखिए और मन में सोचिए कि एक जो पिक्चर है कोई भी, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या होगा, तो एज का होगा। एज से कम क्या होगा, तो फेस हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा है ना वो अकेला आता है, बस इतने आपको याद रखना है। ये आसान तरीका याद रखने का, मुझे लगता है कि वो जो पहले बताया उस तरीका से, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आता है वो एक तरफ लिख दीजिए और जो बचा दो चीज़ एक तरफ लिख दीजिए, वर्टेक्स और फेस एक तरफ लिख दीजिए जोड़कर, और एक तरफ एज लिख दीजिए। और इसमें क्या जोड़ देना है, 2, क्योंकि ये 22 नंबर पे आता है, तो इसी से रिलेटेड कुछ कोई चीज़ आएगा, वो क्या आएगा, 2 आएगा। बस ऐसे करके याद रखिए, आसानी से याद रहना चाहिए आपको। चलिए, इस पर मैंने थोड़ा समय दिया, इसके पीछे मुझे पता है कि कितना काम का ये क्वेश्चन है, शायद आपको अभी नहीं पता है, जब एग्जाम में आएगा उस दिन समझ में आ जाता है। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, मैं आगे समझा देता हूँ। और टोटल सरफेस एरिया बराबर याद रखिएगा कि किसी भी फिगर का क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया और टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस जोड़ देने पर क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है, इसको समझिए। अगर मान के चलिए पिक्चर है, अगर मैं पूछूं लेटरल सरफेस एरिया बोलूं, इसका मतलब है इस फेस का इधर वाला और पीछे वाला, उस तरफ वाला, इन चारों फेस को जोड़ेंगे आप तो इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन है और दैट इज द नीचे वाला पोर्शन, ऊपर और नीचे का जब जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। आगे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला पिक्चर जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले उसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है उसकी बात करते हैं। क्लियर हो रही बात? यहां से फॉर्मूला वगैरह भी हम लोग देखते चलेंगे। नीचे देखिएगा जरा, यहां है आपका, यहां से यहां तक को हाइट बोलते हैं, यहां से यहां लेंथ है और यहां से यहां क्या है, ब्रेथ है। आप देखेंगे इसमें तो 6 फेस हो गए, इसमें भी एक इधर पर्पल इधर में है एक कलर, एक उस तरफ में कलर दिख रहा होगा आपको, और एक इस तरफ में है, एक ऊपर है और एक नीचे है। बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 6। आइए इसका पहला फार्मूला से शुरू करते हैं। फार्मूला कुछ लोग को पता भी होगा, कुछ लोग को नहीं पता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, याद करेंगे हम लोग। देखिए, मान के चलिए कि किसी भी क्यूबॉइड का लंबाई को L मान लीजिए, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। समझे? मैं यहां लिख देता हूं, चार दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है, या इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट, और हाइट लेंथ एक एक करके गुना करना रहता है। लेंथ में ब्रेथ से कर दिया आपने, अब ब्रेथ का हाइट से कर दीजिए, फिर अब जो बचा उसका कर दीजिए हाइट का लेंथ से, और सारे 2 से गुना करिए। अब थोड़ा देर इमेजिंग कर लीजिए, आप जिस रूम में बैठे हैं आपके जस्ट सामने एक फेस होगा, मतलब एक दीवार होगा, वैसा ही सेम दीवार आपके जस्ट पीछे में होगा, है ना। आपके राइट साइड में जैसा दीवार होगा वैसा ही आपको जस्ट लेफ्ट टाइम में उतना ही साइज वगैरह का होगा, और एक छत होगा ऊपर में, वैसा ही सेम नीचे साइज होगा। वही 2 चीज हुआ, लेंथ ब्रेथ से एक दीवार बना, लेंथ ब्रेथ से जमीन बना और छत बना, तो 2 से गुना मतलब जमीन और छत इससे हो गया। और BH से एक तरफ का दीवार बना और HL से एक तरफ का दीवार बना, तो टोटल 4 दीवार आ गया और एक छत और एक सरफेस आ गया इसमें। क्लियर हो गई बातें? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब कितना आइटम उसके अंदर रखा जा सकता है, टोटल वॉल्यूम उसको बोलते हैं। तो तीनों का गुना करना होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा, ये क्या था लेटरल सरफेस एरिया? तो ये पेंट, जितने एरिया होते हैं वो पेंट वाली भाग होती है। मान के चलिए आपको कहे 4 दीवार का क्षेत्रफल को पेंट कर दीजिए, या क्षेत्रफल क्या है मतलब पेंट करने वाला भाग 4 दीवार, तो आपका 4 दीवार हो गया। ये क्या है? कुल सरफेस एरिया। तो इसमें भी पेंट करेंगे आप, लेकिन इसमें आपको कंडीशन है 4 दीवार के अलावा जमीन को भी पेंट करना होगा, यानी टाइल्स को नीचे, और छत को भी पेंट करना होगा, तब हुआ टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है? वॉल्यूम। इसमें सामान कितना हटेगा? मान के चलिए आप रूम में है, तो पूरा रूम को अगर ऊपर नाक तक भर देंगे तो कितना सामान हटेगा, उसको बोलते हैं LBH। क्लियर है बात? आपको कहता है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। डायगोनल का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, आपको इमेजिंग करना पड़ेगा। आप जिस रूम में बैठे हैं, मान के चलिए कि एक कॉर्नर को आप किसी एक को पकड़ लीजिए और जस्ट उस कॉर्नर के अपोजिट साइड में जाइए, नीचे में जमीन पर, जमीन का कॉर्नर पकड़िए। आपको मैं जो इमेजिंग कर रहा हूं वो करिए। जमीन पर कहीं एक कॉर्नर को आपने पकड़ा, मन में सोच लीजिए, जस्ट उसके उसी जमीन पर उल्टा साइड में एक कॉर्नर देखिए, कोना मिल गया। अब आप क्या कीजिए, जो आपने दूसरा कॉर्नर देखा ना, उसको जस्ट ऊपर में चले जाइए, छत पे कॉर्नर, उस छत के कोना से अगर आप नीचे वाला यहां सरफेस का कोना को मिला दीजिएगा, दिस इज नॉन एज द डायगोनल। क्लियर हुई बातें?
जैसे एक चीज़ इमेज देखिए, अगर मान के चलिए एक पिक्चर में बनाता हूँ, ये सिर्फ आयत है, एक दीवार है, तो एक दीवार में यहाँ से यहाँ मिला देते हैं आप, तो यही कहलाता है आपका क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत में तो यही निकलता है, लेकिन आयत में नहीं, ये कॉर्नर से एक कॉर्नर काम कर गया। लेकिन आप यहाँ समझिए, आप जिस रूम में बैठे हैं तो रूम में ये है, आप यहाँ अंदर कहीं बैठे हैं, मान के चलिए आपने इस कॉर्नर को सोचा, तो ये उस तरफ के अंदर वाला है, तो इसको कहाँ मिलाना पड़ेगा, इस तरफ के ऊपर वाला से। तो यही यहाँ से यहाँ जो मिलाएंगे यही कहलाएगा क्या, डायगोनल। अच्छा, यहाँ इस कॉर्नर से देखेंगे तो यहाँ से कॉर्नर है ना, तो इसके सामने से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा, समझे। ये होता है रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, तीनों को आप गुना कर दीजिए, ये हो जाता है आपका क्या, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। अब इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे, फिर हम लोग क्यूब में चलेंगे। आराम से देखिएगा, बहुत बातें नहीं लगेगा, बहुत बातें आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी बात देख लीजिए। पहला करा है लेंथ ऑफ लॉन्गर रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम, यही विकर्ण होता है डायगोनल। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा बम्बू जो रखा जा सकता है एक कमरे में, उसका लेंथ बताइए, तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर क्या करेंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, अंडरस्टैंड। फिर कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम। क्या होता है कि फलकों के क्षेत्रफल और आयतन के बीच एक संबंध होता है, बात समझे। क्या है मतलब कि वॉल्यूम बराबर होता है रूट अंडर एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। ये क्या है उसको समझिए, आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने एक क्यूबॉइड आपको दिखाया था, क्यूबॉइड का मैं एक पिक्चर बना के आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। हियर इज द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं, एक और ऐसे ही थोड़ा सा बना देंगे, बड़ा सा, इसको इससे मिला दीजिए, हर कॉर्नर को मिला दीजिए, क्यूबॉइड बन गया। आप एक चीज देखेंगे क्यूबॉइड में एक खासियत क्या होता है, जैसा ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, एकदम सेम उतना ही साइज का नीचे वाला होता है। तो एक टाइप का तो ये हो गया, जैसा इस तरफ वाला आपको दिख रहा है ना, वैसा ही आपको इस तरफ वाला दिख रहा है, तो ये दो एक टाइप का ये भी हो गया। और जैसा ये सामने आपको दिख रहा है, ये सामने, वैसा ही उस तरफ का भी होगा फेस, उस तरफ वाला भी ऐसा ही होगा, तो एक टाइप का होगा। टोटल 3 टाइप का एरिया इसमें होता है। बस यही सब चीज़ डबल होने की वजह से यहाँ 2 लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी 2 पीस है इधर और इधर, ये भी 2 पीस है इधर और उधर, और ये भी 2 पीस है ऊपर और नीचे, इसीलिए यहाँ 2 बाहर में लिखा रहता है। इसी को हम लोग लिखते हैं LB BH और HL, यही ना होता है कर्व सरफेस एरिया। तो चूंकि सेम 3 तरह का है ना, तो इसका अगर एक फेस का, दूसरा फेस का और तीसरा फेस का आपको पता चल जाए एरिया, तो इसको कुछ नहीं करें, रूट के अंदर डाल दीजिए, आपको वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। कहिएगा नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझाता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन से समझिए। कैसे समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, आराम से एकदम समझिए, इत्मीनान बोलते उससे। करा द एरिया ऑफ ए 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड, मतलब पास का 3 का एरिया दे दिया आपको, मतलब एक इसका एरिया दिया, तो एक इस तरफ का दिया, तो एक नीचे वाला दे दिया, इधर का फेस का, इधर फेस का और नीचे वाला, 3 मिल गया ना आपको एरिया एडजेसेंट, वही कह रहा है। 32 है, 24 है और 48 है, तो घनाभ का आयतन बताइए। कुछ भी नहीं करना है आपको, रूट अंडर, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, रूट अंडर एरिया 1 प्लस गुना एरिया 2 गुना एरिया 3, बस निकाल दीजिए, आंसर आ गया। सोच के देखिए, अगर पता था तो कितना आसान हो गया। तो इसको मैंने स्टार लगा दिया है इसीलिए क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े अब, मुझे लगता है ये समझ में आ गए पॉइंट, तो इस पॉइंट पर आइए। रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। डायगोनल के साथ किस चीज के साथ पूछ, इस पर एरिया देख रहे हैं हम लोग, डायगोनल और TS है, टोटल सरफेस एरिया। घनाभ के विकर्ण और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संबंध कैसे होता है, तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2 LB BH और HL। कहिए ये तो जाना पहचाना फार्मूला लग रहा है सर, याद आया कुछ क्या, ये और भी जगह पढ़ते हैं फार्मूला, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 LB BH HL, याद आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, याद आया, बस वही चीज है, ये समझ में आ रही है। तो सम ऑफ डायगोनल्स का होल स्क्वायर, आगे करा डायगोनल्स सम ऑफ डायमेंशंस का होल स्क्वायर और डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ रहे हैं। विमाओं का योगफल का होल स्क्वायर कर दीजिए, विकर्ण का स्क्वायर करिए प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। कहिएगा ये कॉन्सेप्ट का क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो देखिए आपके नीचे यहाँ पे है क्वेश्चन। क्या कह रहा है
द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। आ गया ना? क्या करिएगा, फॉर्मूला आपको पता है ही, अभी आपने देखा है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस एल बी बी एच और एच एल। बस 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 बस। अब इसके जगह पर क्या डालिएगा, दिया हुआ है आपको 20, तो 20 का स्क्वायर। इन तीनों के जगह पर क्या है, डायगोनल, यही तो है डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल ही तो है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा जरा, एक चीज़ समझिएगा, डायगोनल कब होता है, इस पर रूट लगता है तब। डायगोनल है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इससे कट जाएगा ना। बात समझ में आया? इसीलिए ऊपर फार्मूला में रूट नहीं लगाया हुआ था। डायगोनल अब हो गया, तो डायगोनल कितना दिया हुआ था, 12, तो 12 गुने 12 लिख देंगे, 2 बार डायगोनल प्लस 2 × n सारा होता है, ये इसका फार्मूला यही निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो 20 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दीजिएगा, 256 आपका आंसर आ जाएगा। कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो 400 में से 144 घटाने पर 256 नहीं आएगा। क्लियर हुई बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? इतनी आगे बढ़ाएं। बहुत लोग ये नहीं जानते रहेंगे, मुझे पता है, बट अब जान गए हैं, मुझे पता है, अब थोड़ा सा स्माइल आया होगा चेहरा पर, आना चाहिए। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूबॉइड। हॉलो क्यूबॉइड क्या होता है, खोखले घनाभ का आयतन। तो कभी कभी कहा जाएगा आपको क्या, एक्स घनाभ की दीवार की मोटाई है, मान के चलिए कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि दीवार का कुछ मोटाई है और उस समय कह रहा है कि आयतन निकालिए कितना मटेरियल से बना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो क्यूबॉइड, खोखले घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट का गुना, माइनस एल माइनस 2x, इसका डबल करके, और ब्रैकेट में बी माइनस 2x एच माइनस 2x। ऐसे करेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए तरीका क्या है, जैसे क्वेश्चन देखिएगा कि वुडन बॉक्स मेजर्स 20 सेमी, 12 सेमी एंड 10 सेमी, थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेमी, वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स, कितना वॉल्यूम लगेगा। इस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है। यहाँ क्वेश्चन करा है, एक आयताकार बॉक्स है जिसका कि बीमा है लेंथ ब्रेथ और हाइट। हमेशा याद रखिएगा, नहीं लिखा हो लेकिन आपको समझना है, लेंथ उसके बाद ब्रेथ और उसके बाद हाइट लिखा होगा, ये ध्यान रखिएगा। लकड़ी की मोटाई 1 सेमी है, तो बक्से का मापने बनाने में लगा लकड़ी का कितना आयतन होगा। तो बड़ा आसान तरीका से निकाल लीजिएगा। पहले तो इन तीनों का गुना कर दीजिए, तो टोटल ये बॉक्स का बाहर से आयतन आ गया। अब अंदर का आयतन लिख लीजिए, ये अंदर का आयतन हो गया। सभी में से क्या करिए, जो मोटाई होता है उसका डबल करके घटाइए, इसमें से इसमें से इसमें से, इसका गुना करिए, इसका गुना करके घटाइएगा, 960 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गई बातें? आइए इसे समझिए। यहां कहा जा रहा है कि मेकिंग ए बॉक्स फ्रॉम रेक्टेंगुलर सीट। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आयताकार सीट से खुला डब्बा बनाने वाला प्रश्न आता है कि चारों कोनों से बराबर भुजा x इकाई का वर्ग काटने के बाद शेष को मोड़कर हम एक खुला आयताकार डब्बे बनाते हैं, तो क्या होता है उसको समझ लीजिए। यहाँ से समझिएगा पिक्चर के साथ, नतीजा क्लियर समझ में आएगा। जैसे एक मैंने पेपर आपको दिया, चारों कॉर्नर पर सेम साइज का आपने काट दिया, सेम साइज का आपने काट के, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको खारा कर दिया, इधर से इधर खारा किया, इधर इधर चारों बॉक्स खारा किया, तो ये बन गया आपको। अब क्या हो रहा है कि आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट होना चाहिए। अब देखिए उसी को करेंगे, तो लेंथ में से क्या करिएगा, जितना ये काटिएगा ना, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ कितना होगा, आप मेरे पेन पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ x होगा और यहाँ से यहाँ x होगा। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ था, तो आपने इधर से भी x काट दिया, इधर से भी x काट दिया, तो आपने लेंथ में से 2x हटा दिया। उसी तरह ब्रेथ में से यहाँ से यहाँ देखिए, मेरे पेन के टिप पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ क्या है, हेयर टू हेयर x एंड हेयर टू हेयर x। That means you can cut from B breadth 1x and 1x. That means 2x. So the breadth is down to minus 2x. B minus 2x. Now this is a cuboid. हाइट कितना होने वाला है, तो जितना आपने यहाँ से यहाँ काटा है वही तो खड़ा हुआ है, मतलब हाइट कितना हो गया x, तो हाइट x हो गया, ब्रेथ में से 2x घट गया और लेंथ में से 2x घट गया। अब इन तीनों का गुना कर दीजिए, दैट इज द वॉल्यूम हेयर। इन तीनों का गुना कर दीजिए, वॉल्यूम हो गया। क्लियर है बातें? अब कहेंगे इस पे क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में, तो आपके आंखों के सामने यहाँ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ, आप देख लीजिए जरा। देखिए कहा जा रहा है
कि फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 25 सेमी एंड 20 सेमी, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेमी इज कट ऑफ फ्रॉम द फोर कॉर्नर एंड ए बॉक्स इज मेड. द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, नाउ द फॉर्मूला इज लेंथ माइनस साइड ऑफ स्क्वायर डबल करके एंड फ्रॉम द ब्रेथ स्क्वायर का साइड डबल करके घटा देंगे तो ये दो लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया एंड हाइट जितना आपने स्क्वायर काटा है उसका, तो टोटल गुना करेंगे तो 672 आ गया. तो ये माइंड में थोड़ा सा रखिएगा इन बातों को. समझ में आ रही है बात? क्यूबॉइड से रिलेटेड सारी बातें हम लोग कर रहे हैं. अब एक चीज़ समझिए, कह रहा है क्वेश्चन कुछ देखेंगे ताकि समझ में आ रहा है. चारों कोनों से 3 सेमी भुजा वाले वर्ग एक 24 सेमी लंबे और 18 सेमी चौड़े आयताकार शीट से काट दिया गया तथा शेष भाग को मोड़कर एक खुला बॉक्स बनाया गया. बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए. इस बार आपको क्या कह दिया गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं. यहाँ पे आपको लग रहा होगा कितना बड़ा ये फार्मूला कर दिया गया है, बट इतना आपको समझने का जरूरत नहीं है. आपको डायरेक्ट इतना समझना है. लेंथ में से क्या करिएगा, 3 सेमी का काटा गया है तो 3 दूनी 6 घटाइएगा इसमें से, ठीक है. और ब्रेथ में से क्या करिएगा, उसी तरह फिर 6 घटा दीजिएगा और हाइट के जगह पर 3 ही रहेगा. क्लियर हो गई बातें? तो कितना आ जाएगा, लेंथ कितना था, 24 था, तो 24 यहाँ लिख देते हैं. 24 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 18. और ब्रेथ कितना था, 18 था, तो 18 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12. तो आपको करना है क्या, 2 इंटू 18 गुने 12, 12 गुने 1 और 18 गुने 3, यही तो होता है 2 इंटू LB BH HL. वही चीज़ यहाँ किया गया. देखिए, अच्छा एक और चीज़ समझना है यहाँ पे आपको कि बॉक्स जो बनाया गया उसका ऊपर पार्ट तो खुला हुआ होगा, ऊपर वाला पार्ट खुला होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर खुला हुआ होगा. तो देखिए कैसे कैसे किया गया, एक मिनट देखने दीजिए. 18 गुने 12 हो गया, ठीक है. फिर 12 गुने 18 हो गया, ठीक है. 6 गुने 18 कर दिया, ये भी सही है. लेकिन इतना से आंसर कैसे आ सकता है? ओपन बॉक्स है. एक मिनट रुक जाइएगा जरा, कुछ मिस्टेक लग रहा है. LB थोड़ा मैं फार्मूला मैच कर रहा हूँ. यहाँ पे कुछ लग रहा है ना कि कुछ मिस्टेक हो रखा है, ठीक है. ये जो बनाया गया है बुक में, एक मिनट के, L इंटू बी प्लस 2 B इंटू H प्लस 2 H इंटू L. यहाँ तो सही लिखा गया है, नीचे आके ऐसे कैसे हो गया? देखिए लेंथ ब्रेथ एक ही होगा क्योंकि सिर्फ जमीन होगा. बात समझ में आ रही? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो खुला है. ये पिक्चर जो मैंने दिखाया था, ये पिक्चर देखिए. इस पिक्चर पर जब आप गौर करेंगे पीला वाला पे, तो ऊपर तो पोर्शन खुला है, नीचे देखिए नीला कलर का है, नीचे तो है पोर्शन, तो नीचे का L और B होगा और ये इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, उस साइड का लिखना है. बात समझ में आ रही है? वही चीज़ यहाँ किया गया है, ये जो क्वेश्चन है. बट यहाँ पे आके कैसे कर दिया गया ये नहीं समझ में आ रहा है. LB जब करेंगे तो L और B तो यही है, L और B करेंगे 12 गुने 18, फिर 6 गुने करेंगे. हाँ यहाँ पे देखिए 12 गुने 3, यहाँ पे ज़्यादा है. देखिए मैं करके दिखाता हूँ. LB तो यहाँ पे मैंने लिखा था 18 गुने 12 और प्लस 2 इंटू BH कहाँ है, तो B है 12 और H है 3 प्लस 2 गुने, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा साइज हल्का सा, अब दिखेगा. तो मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ जो फार्मूला मैंने बनाया, LB BH और HL. लेकिन 2 को BH होगा, 2 को HL होगा, लेकिन ज़मीन एक ही होगा, छत तो होगा नहीं, खुला है, इसीलिए एक ही पीस रहेगा. तो 18 गुने यहाँ से जो 18 गुने 12, ये दोनों का गुना, फिर 2 इंटू 12 गुने 3 और फिर 2 इंटू 18 गुने 3. और जब इसको गुना करिएगा तो यही आने वाला है. यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है गुना करके, और इसको गुना करके आएगा 396. तो इससे आप निकाल सकते हैं. तो याद रखिए इसके लिए क्या होता है, जब छत खुला हुआ हो तो फार्मूला ये होता है कि LB सिर्फ, ऐसे तो पूरा फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB BH और HL. अब छत चूँकि खुला हुआ है तो ये 2 पीस कैसे लीजिएगा, जमीन सिर्फ लीजिएगा, छत तो लीजिएगा नहीं. तो आप इसके लिए क्या करना है, ये
ये जो 2 है इसमें गुना नहीं करिए, इन दोनों में गुना कर दीजिए। तो देखिए एल बी रह गया और इसमें 2BH हो गया और 2HL हो गया, बस वैल्यू डाल के गुना कर दीजिए। आइए यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव मेथड है बट वो काम का नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उतना उस पर फोकस नहीं करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ करा एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 6 मीटर है। यहाँ 6 लिखा गया है, 6 मीटर है। RS 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने पर लगा खर्च बताइए। अब आपको फिर से आ गया कि एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया आपको, और इतना प्रति मीटर की दर से कमरे की दीवार और छत पर सफेदी करना है। दीवार और छत पे, जमीन पर नहीं करना है, टाइल्स पे। फार्मूला जो ये फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला, क्योंकि इसमें छत ये हो गया 2 दीवार और 2 दीवार, यही फार्मूला सेम लगेगा, ये निकल जाएगा खटाक से, और लास्ट में 7.5 से गुना करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ किया गया। देखिए एरिया कैसे निकाला गया, 10 × 8 किया गया, तो इससे क्या निकल के आया, ये से छत निकल गया। फिर जब आप निकालेंगे 8 × 6 करेंगे, 8 × 6 तो यहाँ से निकल गया 1 दीवार, और इसमें 2 से गुना करने से 2 दीवार हो गया। अब फिर आप करेंगे 6 × 10, इससे 1 दीवार निकला, 2 से गुना करके 2 दीवार निकल गया, और सारा गुना करके आएगा इतना, इसमें पैसा से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ कुछ लिखा गया है, मैं जरा इसको बता दूं, पढ़ के समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है कि यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि संपूर्ण मेंसुरेशन में यदि पर स्क्वायर यूनिट कॉस्ट कोई प्राइम नंबर अथवा प्राइम नंबर या मल्टीपल है तो अंतिम उत्तर भी उसी प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। यदि 9 या 9 का मल्टीपल है तो करेक्ट आंसर का डिजिट सम 9 होगा। उपयुक्त उदाहरण में 7.5 प्राइम नंबर 3 का एक मल्टीपल है, इसलिए अंतिम उत्तर भी 3 का एक मल्टीपल होगा। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन ए जो है इतना ही 3 का मल्टीपल है। अब क्या है इसको समझिए, बड़ा बढ़िया ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट दे दिया गया तो अच्छी बात है। समझिए, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, और आपको कहा गया कि इसमें आप बताइए, ऑप्शन भी आपके सामने रखा गया, आंसर क्या होगा। तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, क्योंकि पैसा से आपको गुना करना है लास्ट में, तभी तो रेट निकलेगा, दाम। तो पैसा में देखेंगे कि आप कितना का मल्टीपल है, तो ये 5 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, 7 5 12, तो 3 का मल्टीपल है। तो आप देखेंगे कि सबके 0 0 0 0 लास्ट में, तो 5 का मल्टीपल तो चेक हो गया। लेकिन मान के चलिए 3 पर चेक करिए, तो देखिए 5 1 6 और 2 8, सॉरी 5 1 6 और 2 8, हाँ ठीक है, 8 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 3 से नहीं कटेगा, यहाँ देखिए 8 1 9 9 5 14, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 2 2 4 2 6 6 3 से कट जाएगा ना, तो दैट मीन्स ये आंसर होगा। बिना बनाए हुए ये आंसर दिया जा सकता था, वही बात यहाँ लिखा गया है। मेंसुरेशन में इस बात का अगर ध्यान जिसने रख लिया, समझिए मेंसुरेशन जीत गया, वो जीत गया। बहुत बार ऐसा हो जाएगा। जैसे यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया गया आपके सामने, क्या उसको समझिए, जूम कर दूं थोड़ा सा, ए रेक्टेंगुलर टैंक इज L मीटर लॉन्ग एंड H मीटर डीप। गौर से सुनिएगा, एक आयताकार टैंक L मीटर लंबा है और H मीटर गहरा है। यदि टैंक से x घन मीटर पानी निकाला जाता है तो टैंक में पानी का स्तर D मीटर कम हो जाता है। तो टैंक में रखे जा सकने वाले पानी का मात्रा घन मीटर में x × h/d, x × h/d घन मीटर होती है, तथा टंकी की चौड़ाई x/LD मीटर होती है। समझिएगा, थोड़ा सा इमेजिंग करना पड़ेगा आपको, तब हो पाएगा। एक आयताकार टैंक है, कोई भी टंकी मान में सोच लीजिए जो आयत शेप में हो, सोच लिया आपने, उसका लंबाई L मन में सोच लीजिए। मैं पिक्चर भी थोड़ा ड्रॉ करता हूं ताकि शायद कुछ और हेल्प मिले सोचने में। ये आयत है, इसका L मीटर है और H मीटर गहरा है। इसका गहरा मैं ऐसे कर देता हूँ, इतना मान के चलिए गहरा है, तो ये H मान लेता हूँ, ठीक है। यदि टैंक से x घन मीटर पानी निकाला जाता है, इसमें से आपने x घन मीटर, x घन मीटर ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिख देते हैं, इसी को घन मीटर लिखता है, x घन मीटर निकाला जाता है, तो टैंक में पानी का स्तर D मीटर कम हो जाता है। ये H था टोटल, और आपने पानी निकाल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक आपने D कम कर दिया, यहाँ से यहाँ डाउन हो गया D, अब यहाँ तक पानी बचा हुआ है।
तो टैंक में रखे जा सकने वाले पानी की मात्रा, अगर इसमें कितना पानी रखा जाएगा या पानी कितना निकला होगा यहाँ तक, ठीक है, तो उसको बोलेंगे x गुना h पूरा h और भागा d, x गुना h भागा d घन मीटर होती है। और टंकी की चौड़ाई, टंकी का चौड़ाई अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे L, H और D का सिर्फ बात हुआ है, तो चौड़ाई की जैसे ही बात होगा यानी ब्रेथ पूछा जाएगा, तो कितना आपने निकाला है, आपने इसमें से निकाला है x घन मीटर पानी, इसमें आप L और D से भाग दे दीजिए, L गुना D। क्या चीज़ से भाग दिया आपने? L गुना D, क्योंकि D मीटर डाउन हुआ है ना, D मीटर, तो ये हाइट का काम करेगा। पूरा H था पहले, लेकिन अब तो यही काम कर रहा है H का, और ये रहा लेंथ, तो इतना ही क्यूब में से पानी निकला है ना, तो L और D से जब भाग देंगे तो इसमें L, B, H तीनों है, और L, D से भाग देंगे तो B आपको फाइनल निकल के आ जाएगा। यहाँ क्या था कि यहाँ से कितना पानी आ सकता है, तो x घन मीटर पानी है, और इसमें आप x से h से गुना कर रहे हैं पूरा हाइट, और साथ में d से भाग दे रहे हैं, तो आपको निकल के आ जा रहा है इसमें कि कितना पानी इसमें था। अब एक क्वेश्चन से आइए समझ में आएगा, ऐसे आपको शायद लग रहा होगा कि क्या बकवास चल रहा है। आइए, यहाँ क्वेश्चन है कि एक आयताकार टैंक से 50 मीटर लंबा और 29 मीटर गहरा है, गहराई 29 मीटर है। यदि टैंक से 1000 घन मीटर पानी निकाला जाता है तो टैंक में पानी का स्तर 2 मीटर कम हो जाता है, 2 मीटर डाउन हो गया। कह रहा है टैंक कितने घन मीटर पानी रख सकता है, टैंक जो है कितने घन मीटर पानी रख सकता है, और टैंक की चौड़ाई भी ज्ञात करे। तो कैसे करिएगा? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालने के लिए कितना पानी आपने निकाला है, तो आप कहेंगे x आपने पानी निकाला था, और गहराई कितना था जो h होता है, टोटल गहराई है, और बटा के नीचे आपने कितना निकाला है, 2 मीटर डाउन हुआ है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो इसमें टोटल जो पानी आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकल के आ जाएगा कि इतना होगा। वॉल्यूम ऑफ द टैंक जो निकला इतना हो गया। ये इससे क्या निकल के आया? वॉल्यूम ऑफ टैंक। अच्छा, यहाँ क्या करा है, बी में conclude that even if the length of the rectangular tank is not given, नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक कैन बी कैलकुलेटेड, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल सकते हैं आप। टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक लेंथ इज नीडेड बट नॉट द हाइट ऑफ द टैंक। लेंथ निकालते समय, ब्रेथ निकालते समय लेंथ जरूरत है, हाइट का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, नीचे में थोड़ा सा करता हूँ, हिंदी क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा। हे यार, नीचे देखिए, ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला भी आपने देखा था, जितना पानी आपने निकाला उसमें भाग कितना से देना है, तो जितना लेंथ था उससे भाग दे दीजिए, और जितना पानी डाउन हुआ है उससे भाग दे दीजिए, यानी 10 मीटर आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए लीटर में दे देगा। फिर आपको इससे पहले वाला वीडियो मैंने एक कराया है आपको, उसमें मैंने बताया था सारे कॉन्सेप्ट, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, जैसे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर होता है, ऐसा करके हमने कॉन्सेप्ट दिया था। अगर 2D का आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में से 2D का जरूर देख लीजिए, अंडरस्टैंड, तो बहुत अच्छा रहेगा। 2D का भी सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने चैनल पर, और ये पूरा बुक कंप्लीट कराने वाला हूँ, समझे, ब्रह्मास्त्र बुक। तो आप निश्चिंत होकर मेरे साथ लग जाइए। ये स्टार मार्किंग वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे एग्जाम में आएंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं, वरना आप माइंड को थोड़ा सा सोचने पर विवश करिएगा ना, तो माइंड सोच लेगा आपका कि कैसे क्या किया जा सकता है। आइए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है क्यूब। घन की बात सारी कर लिए, इतना प्रॉपर है। कह रहा है एक ठोस जिसकी सभी सतह वर्गाकार हो घन कहलाता है, मतलब इसका सारे सरफेस बराबर होता है। और जितनी बात वहां आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लीजिए क्या क्या चीज का था। सबसे पहले कहा जा रहा है आपका कि मान ले कि ए घन की भुजा है, अगर ए भुजा है तो अगर लेटरल सरफेस एरिया बोले 4 दीवार का क्षेत्रफल, इसको हम लिखे थे 4 दीवार का क्षेत्रफल, तो यही होगा, क्या होगा 4a²। उसके बाद कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में छत और जमीन भी जोड़ दीजिए, टाइल्स लगा हुआ वाला सरफेस, तो क्या हो गया 6a² हो जाएगा। आयत क्या होता है, AQ हो जाता है, 3 बार गुना कर दीजिए आपस में, क्या चीज़ का, साइड को। विकर्ण निकालने के लिए √3a हो जाता है। स्पेशल केस क्या है, व्हेन n क्यूब्स आर ज्वाइन टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। स्पेशल केस क्या है कि जब एक घनाभ को बनाने के लिए n घनों को जोड़ा जाता है, तो उस समय क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिए
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आता है कि 6 क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेमी आर ज्वाइंड इंड टू इंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, खाली आपने लेंथ बढ़ गया, आपने कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है ना, तो 6 दूनी 12 लेंथ के जगह पर हो गया। लेंथ कितना हो गया, सिर्फ आप इतना ही जानिए, लेंथ आपने 12 कर लिया, और ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा, ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा आपका सेम रहने वाला है, और बस टोटल सरफेस एरिया उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए क्यूबॉइड का 2 इंटू LB BH HL 104। क्लियर हो गई बातें। असल में क्यूबॉइड बना दिया आपने क्यूब से। प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 4 ठोस घनों को 2 पंक्तियों में रखा जाता है, और प्रत्येक पंक्ति में 2 घन रखे जाते हैं, उनसे वर्गाकार आधार वाला आयताकार ठोस बनता है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इतना वाला घन है, तो ये आयतन था ना, तो यहाँ से साइड निकालिए। जब साइड निकालिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, आप कहेंगे सर 12 निकल कर आया। अच्छा, अच्छी बात है। अब कहीं लेंथ कैसे जानिएगा, तो कितना मिलाना है उसको समझ लीजिए। 4 ठोस घन को 2 पंक्ति में रखना है, तो देखिए लेंथ को आप सबसे पहले क्या करेंगे, डबल करेंगे। पढ़ लेते जरा। प्रत्येक 1728 सेमी आयतन वाले 4 ठोस घनों को, एक पिक्चर करते हैं, जरा पिक्चर करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1 2 3 और 4, यही कह रहा है। 4 ठोस घनों को 2 पंक्ति में रखा जाना है, मतलब 2 एक में आएगा, 2 एक में आएगा, प्रत्येक पंक्ति में रखा जाना है। तो एल आपने 12 निकाला है, तो 12 इसका 12 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका कितना, 12 और 12 24 हो जाएगा। और हाइट कितना रहेगा, हाइट तो जितना था उतना ही रहेगा, इसका हाइट कितना रहेगा 12 ही 1 मिनट, कितना रखना है, 4 पीस ही रखना है ना। हाइट 12 कैसे लिख रहा है, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ से टोटल 24 हो गया, ये 24 हो गया, हाइट तो 12 ही रहेगा, सही तो है। मतलब आपने देखा 2 के वजह से लेंथ हो गया 24, और 2 के वजह से ब्रेथ हो गया 24, लेकिन हाइट तो यहाँ एक ही है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, इसीलिए हाइट क्या रहेगा 12 ही रहेगा। अब बस फार्मूला तो आप जानते हैं, टोटल सरफेस 2 इंटू LB BH HL कर दीजिए, निकाल लीजिए। अगला स्पेशल केस में क्या कह रहा है आपको, वो भी समझ लीजिए कि व्हेन ए मिनिमम n क्यूबॉइड्स आर ज्वाइंट अरेंज टू फॉर्म ए क्यूब, जब एक घन को बनाने के लिए न्यूनतम n घनों को जोड़ा जाता है, तो साइड ऑफ क्यूब एलसीएम ऑफ साइड ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, गौर से सुनिए जरा, क्यूब का साइड निकालने के लिए एलसीएम ऑफ साइड ऑफ क्यूब करना है, अभी समझ लेंगे। n बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे, उसको भाग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से देंगे, तो नंबर आपको निकल के आ जाएगा कितना घन आपने जोड़ा था। ओके, जैसे मुझे लगता है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना चाहिए था, क्योंकि एक क्यूब तो है नहीं, बहुत सारा अपने क्यूब का लगाया है, टोटल वॉल्यूम उसका, और उसके बाद क्यूबॉइड में डालना चाहिए था। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब करना अच्छा रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि देयर इज ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 6 सेमी बाई 4 सेमी बाई 3 सेमी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। द मिनिमम सच क्यूबॉइड्स आर अरेंज्ड टू मेक ए क्यूब। अच्छा सॉरी, माफ़ी चाहते हैं दोस्त, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि व्हेन नंबर ऑफ n क्यूबॉइड्स आर ज्वाइंट टू अरेंज टू मेक ए क्यूब, उल्टा है इस बार, क्यूबॉइड को मिलाकर क्यूब बनाना है, बात समझे। तो यहाँ तो एक ही क्यूब बनेगा ना, क्यूबॉइड ज़्यादा होगा, क्यूबॉइड से भाग देना पड़ेगा, तो n आपको निकल के आ जाएगा। कोई बात नहीं, आ जाइए, अभी देखते हैं ना, अभी प्रैक्टिकल यहीं पर हो जाएगा। इतना 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 आयाम का घनाभ है, न्यूनतम ऐसे घनाभों को एक घन बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। घन का आयतन ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, साइड ऑफ क्यूब बराबर कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 6 4 3, मतलब आपका निकल के आ जाएगा ये क्या, साइड ऑफ क्यूब निकल के आ जाएगा। और उसके बाद आयतन निकालना बड़ा आसान है, क्यूब का आयतन क्या होता है, साइड क्यूब, तो साइड के मात्र पर 3 डाल दीजिए, गुना कर लीजिए,
12 का क्यूब 1728, 1728 12 का क्यूब याद रखिएगा। स्पेशल केस नया आ गया आपका फिर से। व्हेन ए क्यूबॉइड इज कट अप टू फॉर्म मिनिमम n क्यूब्स, क्यूबॉइड को कट करके क्यूब बनाना है, तो जब न्यूनतम n, ये स्टार लगा दो जरा पीछे वाला क्वेश्चन में, यहाँ क्या कह रहा है कि जब न्यूनतम n घनों को बनाने के लिए किसी घनाभ को काटा जाता है, तो कह रहा है साइड ऑफ क्यूब क्या होगा, घनाभ को काट दिए आप, साइड ऑफ क्यूब बराबर HCF ऑफ साइड ऑफ क्यूबॉइड। आप वहां पे देखिएगा, वहां एलसीएम निकाले थे साइड ऑफ क्यूब करने के लिए, एलसीएम ऑफ साइड ऑफ क्यूबॉइड, इस बार क्या करेंगे HCF ऑफ साइड ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब दिया हुआ है। और नंबर ऑफ निकालना हो आपको घन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर देना है। एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिएगा जरा, कह रहा है कि लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी आयताकार ब्लॉक को बराबर घनों की सटीक संख्या में काटा दिया जाता है, तो घनों की कम से कम संभव संख्या कितनी होगी। तो HCF निकाल लेंगे, 20, 15 और 10 का तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे कि क्यूबॉइड का ऊपर डालेंगे 20 गुने 15 गुने 10 और बड़ा 5 गुने 5 गुने 5, यानी 24 टोटल क्यूब बन के निकल के आएगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या चीज़ पर टॉपिक पर आ गए, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करेंगे, समवृत्तीय बेलन। सॉरी, थोड़ा मूव कर गया ज़्यादा कैमरा, ध्यान दीजिएगा। एक ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट समवृत्ताकार हो उसे बेलन या लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि ये सॉलिड व्हिच हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स यहाँ से गोलाई आप नापो, यहाँ पे नापो, यहाँ पे नापो, यहाँ पे नापो, जिधर दिल करे उधर नापो, हमेशा गोलाई सेम आएगा। इसी को बोलते हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक ऐसा सिलेंडर बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ, ये भी तो सिलेंडर ही होगा, बट आप यहाँ पे क्या किया, पिचका दिए, ये भी तो सिलेंडर के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन आपने क्या कर दिया, डमरू बना दिया, बीच में पिचका दिया। ऐसी बात नहीं करा, क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम आनी चाहिए, मोटाई सेम होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? ये टेक्निकल बात है, छोटी सी बात काम खराब कर सकता है। अब आइए एक एक फार्मूला देख लेते हैं इसका। क्या क्या था पहले पिक्चर में समझ लीजिए, माइंड में क्लियर करिए। ये हाइट होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ रेडियस होता है, पूरा को डायमीटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे सर्कल होता है, ऊपर सर्कल होता है, कर्व सरफेस एरिया ये होता है, टोटल सरफेस एरिया में ये और ये जुड़ जाता है। अंडरस्टैंड हो रही है बातें? इसमें वर्टेक्स नहीं होता है, एज होता है, एक एज ये है और एक एज ये है, गोलाई वाला, 2 एज होता है इसमें। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, मतलब एक सर्कल है, क्रॉस सेक्शन क्या है? अगर कोई पूछे कि क्रॉस सेक्शन क्या है तो आप कहेंगे सर्कल, तो सर्कल का एरिया लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड हो रही है बातें? अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर सबसे पहले आपको समझना होगा ऑफ क्रॉस सेक्शंस, तो 2 पाई आर होगा एक क्रॉस सेक्शंस का, क्योंकि एक सर्कल है तो 2 पाई आर होगा, 2 सर्कल का जोड़ दीजिएगा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 4 पाई आर हो जाएगा। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? जो घुमावदार पार्ट है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर तो समझ ही गए होंगे, और एच से गुना कर देंगे हाइट से, तो टोटल निकल जाएगा आपका क्या, कर्व सरफेस एरिया। आगे कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, 2 पाई आर एच तो रहेगा कर्व सरफेस एरिया, और साथ में पाई आर स्क्वायर 2 बार जुड़ेगा, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए जुड़ेगा। तो वही यहाँ किया गया। देखिए, जैसे टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो है ही है, साथ में जोड़ देंगे 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। क्लियर है? यानी वृत्त का एरिया 2 बार। तो देखिए 2 पाई आर एच तो ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का है, 2 से गुना करके ऊपर नीचे का जोड़ देंगे। इसमें से कॉमन वाला पार्ट को कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर हो गई बात? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कितना सामान इसके अंदर रखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और गुने हाइट करना रहता है। जब भी आपको वॉल्यूम किसी चीज़ का निकालना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करके हाइट से गुना कर दीजिए। ये पिरामिड में बहुत काम आएगा आगे। तो कैसे निकालिएगा, 2 तो होना चाहिए था, यहाँ गलती कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला। अब हॉलो की अगर बात करें तो ऐसा पिक्चर होता है, उसको समझ लिया। हॉलो का मतलब होता है जो मोटाई से बना हो, बीच वाला खाली होगा पोर्शन, और ये मोटाई चादर, इतना मोटा चादर से बना हुआ है, जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, इतना मोटाई चादर से। हाइट यहाँ से यहाँ होगा, जब यहाँ से बाहर तक जाइएगा तो कैपिटल आर कहिएगा, पूरा कैपिटल आर हो गया, और अंदर से अंदर रहिएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक रहिएगा तो छोटा वाला आर, छोटा वाला आर, और बाहर में पूरा वाला आर। अब इसी के आधार पर इसका निकाल सकते हैं कितना मटेरियल लगा है, क्या क्या लगा है, इस फार्मूला से। देखिए जरा, यहाँ कहा जा रहा है आपको कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो रही है बातें? जैसे 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच
ये दोनों को जोड़ देंगे आप तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRh प्लस 2πRh। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझिएगा, 2πr और r प्लस r। तो एक पिक्चर पर फिर से आते हैं। कर्व सरफेस एरिया में आपने क्या निकाला, तो ये बाहर वाला पार्ट निकला आपका गोलाई, और इसके भीतर भी एक गोलाई है, वो भी आपने निकाल दिया, क्योंकि उस पर भी पेंट करोगे ना आप, ये ध्यान रखिएगा, हॉलो है इसीलिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान रखिएगा कि कर्व सरफेस एरिया जो होगा तो बाहर ये अंदर वाला और ये बाहर वाला दोनों ऐड कर दिया, 2πh कॉमन हो गया, r प्लस r हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या करिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा जरा, ऊपर का पोर्शन को यदि मैं दिखाऊं ऊपर से अगर पिक्चर क्लिक करके, तो ऐसा दिखेगा आपको, ऊपर से तो यही पिक्चर दिखेगा। ये छोटा वाला आर है, ये कैपिटल आर है, आपको इसका ही ना सिर्फ निकालना होगा। कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा सर πr² करेंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा, अंदर वाला इसमें से घटा देंगे πr²। अच्छा, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, r² माइनस r²। वही यहाँ पे किया गया है, देख लीजिए, वही जोड़ दिया गया। अच्छा, 2 क्यों किया गया है इसमें 2 लगाकर, इसलिए क्योंकि ऐसा ऊपर भी होगा, ये जो पिक्चर है ऊपर के लिए भी है नीचे के लिए भी है, इसलिए 2 करके जोड़ा गया है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो सिलेंडर, πr² हम जानते हैं कि इसका वॉल्यूम होता है। अच्छा, ये अगर मैं कैपिटल आर लिखूँ तो ये पूरा वॉल्यूम निकल गया, ये जो पोर्शन है इस पूरे का निकल गया, ऊपर से नीचे तक जितना लंबा होगा पूरा का निकल गया। इसमें से क्या घटा दूंगा, πr²h, अंदर वाला घटा देंगे, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए πh, तो r² माइनस r², यही लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला में, क्लियर हो जाए। πh कॉमन हो गया दोनों तरफ, और r² माइनस r²। यहाँ कह रहा है, गौर से सुनेगा, मास वेट ऑफ द हॉलो सिलेंडर कैसे निकालेगा, तो खोखले बेलन का द्रव्यमान, समझ रहे हैं, खोखले बेलन का द्रव्यमान और द्रव्यमान या भार कह सकते हैं, डेंसिटी गुना, फॉर्मूला निकालने के बाद डेंसिटी गुना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी घनत्व और पदार्थ का आयतन, कितना वॉल्यूम और डेंसिटी का गुना करके आप भार निकाल सकते हैं उसका। स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये यूनिक है, ये नॉर्मली क्लास 10th वगैरह की किताब में नहीं था, तो एकदम नया आपको लग सकता है। डेंसिटी में वॉल्यूम से गुना करना रहता है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को समझने का पूरा कोशिश करिए। कह रहा है कि एक खोखला बेलन स्टील का बना हुआ है, क्या चीज़ का, स्टील का बना हुआ है, इसके बाहरी और भीतरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर इतना का है, बेलन की ऊंचाई इतना है, और इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या का जो योग है वो 21 सेमी है। खोखले बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। क्या क्या कहा है उसको लिख लेने में भलाई है, देखते हैं जरा। हम जानते हैं कि इसमें कहा गया है 2πRh इंटू r माइनस r, ये क्या है 132 है, जो यहाँ कहा गया है। क्या कहा गया है, एक खोखले बेलन स्टील का बना है, इसके बाहरी और भीतरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं यही फॉर्मूला अभी देखा था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r माइनस r 32 है, तो यहाँ से r माइनस r आ जाएगा 1। जब सॉल्व करोगे आप वैल्यू डाल के 22/7 और h का वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया गया है। अच्छा, r प्लस r 21 दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों का योग। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करके बच्चा भी जानता है r का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों नहीं निकलेगा, इक्वेशन हो गया ना, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके r का निकाल लीजिएगा वैल्यू। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर क्या होता है 2πRh और r प्लस r और प्लस 2πr इंटू r² माइनस r²। ये सब माइंड में सोच के भी हो सकता है, एग्जाम में आप फटाफट एक पिक्चर बना लीजिएगा और फटाफट सॉल्व कर पाइएगा। इसको जब तोड़िएगा तो एक बार इसमें से कॉमन होने वाला कॉमन लेके इसको तोड़ सकते हैं, वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही है बातें, आपको शायद नहीं दिखा होगा, मैं अभी समझा रहा था। वैसे बहुत आसान है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला ऊपर आपको दिखाया भी गया था, यहाँ से निकल सकता है। एक और चीज़ अब यहाँ पे समझना है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या कहता है कि यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल c तथा आयतन भी दिए हो तो त्रिज्या का ऊंचाई से अनुपात, इस तरह के आप निकाल सकते हो। वैसे बेसिक से जाएंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नीचे दिया गया है आपको कि एक बेलनाकार स्तंभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसका आयतन इतना है, इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। बात समझ में आ रही है, तो इसका यही फॉर्मूला यहाँ पे है, डायरेक्ट 8πS ऐसे करके। लेकिन ये सब मुझे लगता है कि रटने से अच्छा है कि इसको बेसिक से आप बनाइए, दोनों फार्मूला डाल के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं रिकमेंड ना करूँगा कि ये फार्मूला पर आप जाए, और भी एक फार्मूला यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक पर ज़्यादा क्लिक करेगा दिमाग में। समझ में आ रही है बातें? चलिए यहाँ पे आप देखिए, हमारा नया जो पिक्चर आया है इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन।
अभी आपने सिलेंडर देख रहा था, मेनली बेसिक फार्मूला पर ही जाते तो क्वेश्चन आते हैं, एक आध जो एक्स्ट्रा आते हैं वो बेसिक से ही बनते हैं। ये सब जो फार्मूला यहाँ दिया गया है मैं इसको रिकमेंड एकदम नहीं करूँगा, ठीक है, वो आपके माइंड को खराब भी करेगा और याद रखना बड़ी मुश्किल है। कन्फ्यूजन हुआ, एक भी उल्टा पुल्टा हुआ, एग्जाम में एक तो 4 नंबर खा के चला जाएगा। अब सिलेंडर क्या सॉरी कोन क्या होता है? कोन मतलब जोकर टोपी, बचपन में सीखे होंगे, बस ये जोकर टोपी है। आपको एक सबसे पहली बात मैं यही बताना चाहूँगा कि आपने अभी एक क्या देखा है? बेलन, ठीक है। आप जान लीजिए बेलन को ऐसे करके काट दीजिएगा ना तो बीच में क्या मिल जाएगा आपको? एक ऐसा मिल जाएगा टोपी। आपको पता है ये पूरा बेलन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं कीजिए, इसका 1/3 कर दीजिएगा ना, यही हो जाता है इसका। ये जो पार्ट निकलता है ये 1/3 पार्ट होता है, ये जो पार्ट है बेलन का। और ये जो बच गया कितना है? 2/3 पार्ट होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन आप निकाल सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन से ही निकल कर आया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे? पहले ऊपर से ये एल निकालना कैसे है? तो यह एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एच है और आर है, तो एल तो बड़ा आसानी से आप निकाल लीजिएगा। एच स्क्वायर बराबर, तो रूट कर देते हैं इधर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस एल निकल गया। आप और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकले? पाई आर एल होता है, तो पाई आर और एल, पाई आर एल बस। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करिएगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। कैसे ही आया है? तो एक सर्कल है, इसको मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। जैसे पूरा लेट पाई आर एल आपने निकाला और ये तो कर्व सरफेस एरिया निकला, नीचे वाला का क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। जैसे इसमें से कॉमन लीजिएगा यही आएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। और वॉल्यूम तो मैंने बता ही दिया, ये सब बचपन से लमसम बच्चे को याद होगा फार्मूला, बट फिर भी अगर नहीं याद है तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके बीच हूँ। यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक शंक्वा का टैंक जो कपड़े से बनाया गया है उसका आयतन इतना है तथा आधार का क्षेत्रफल इतना है। अगर कपड़े की चौड़ाई इतना मीटर हो तो टेंट बनाने के लिए कितने लंबे कपड़े की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए सरफेस एरिया, उसमें भाग दे दीजिएगा इससे, तो लेंथ निकल जाएगा। आयतन दिया हुआ है, आयतन से सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको समझिए। देखिए पाई आर स्क्वायर ये है आपका बेस, ठीक है, बराबर 154। ये क्षेत्रफल दिया हुआ था, यहाँ से रेडियस आपने निकाल लिया 7, और हम आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच का मान 24 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने निकाल लिया, मैं बॉक्स कर दूँ ज़रा आसान रहेगा समझने में। आपने आर निकाला, आपने एच निकाला, और आप क्या करेंगे कि आर और एच से आप एल भी निकाल सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है लेकिन आप निकाल सकते हैं एच। अब क्या करना है, एक चीज़ समझिएगा, एरिया ऑफ द कर्व कैनवास रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द टेंट पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ही सिर्फ निकालिएगा इसमें, तो 22/7 एच जो वैल्यू है डाल के निकालिएगा। अच्छा एक चीज़ जानिएगा, ये किसके बराबर होने वाला है? तो ये बराबर होने वाला 2 इंटू लेंथ ऑफ द कैनवास। चूँकि चौड़ाई आपको पता है, लेंथ डाल दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा सॉल्व होके। बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ समझिए क्या कह रहा है ये। यहाँ पे है कि शंकु को काटने से बने सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। शंकु को काटने से बने सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ से काट दिया तो ये वाला जो है और ये बड़ा वाला है आपस में समरूप होंगे। समरूप कहने का मतलब सिमिलर होंगे, जैसे ओ सी डी ये बड़ा वाला और छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ओ यहाँ पे है ए, ये है इसका नाम OAB, इसका क्या है? दोनों सिमिलर है, तो आप कह सकते हैं यहाँ 90 है या 90 है, बता दिया, ये एंगल कॉमन है इसीलिए। तो एक कंडीशन यहाँ से निकल के आता है, ये कंडीशन आपको आगे काम आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया है। H/H मतलब बड़ा वाला H और ये छोटा वाला H बराबर होगा बड़ा वाला R और छोटा वाला R। और L उसी तरह L का भी होता है कि बड़ा वाला L और छोटा वाला L बराबर होता है, तो इस रेशियो से निकाल सकते हैं H/R। मतलब एक सेकंड रुक जाइएगा, कैसे किया गया है मैं बता दे रहा हूँ। कैपिटल H बटा कैपिटल R, और हाँ उसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब देखिए पहला जो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? बड़ा वाला H और बड़ा वाला R का रेशियो। तो छोटा वाला में क्या करेंगे? छोटा वाला H और छोटा वाला R का रेशियो। ये तो लिख ही सकते हैं सिमिलरिटी के हिसाब से। अच्छा इससे रिलेटेड और एक दो छोटा छोटा पॉइंट है जो समझ लीजिए यहाँ पे, कि जैसे कह रहा है माना भी बड़े शंकु का आयतन तथा भी छोटे शंकु का आयतन है, तो भी अगर रेशियो निकालना है तो R² H/R² आएगा, और भी ऐसे करके भी हो जाएगा HQ/H² ऐसे। अच्छा ये है कह रहा है कितना बार काटेंगे, तो भी आप पॉइंट देख सकते हैं यहाँ से, अगर बार बार काट रहे हैं
यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हाइट इस तरह के। तो शंकु के 5 भागों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना है, सबका स्क्वायर, ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर, इस तरह के आप कैसे कैसे करेंगे, पहले ए स्क्वायर डालेंगे, फिर 2 का जब डालेंगे तो 2 में से 1 हटा देंगे, मतलब अलग अलग पोर्शन का निकल रहा है, इसका 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 हर पोर्शन का निकल रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में से 1 का घटा दिया तो ये सिर्फ 2 यहाँ वाला बचा। फिर करा 3 के स्क्वायर में से 2 का घटा दिया तो ये बचा। ऐसे करके निकाल सकते हैं सारा आप सॉल्व करके। 1 3 5 7 9 ऐसे करके आता है। ये आ गया क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ से आयतन का भी देख सकते हैं, जितने पार्ट काटे हैं आपने क्यूब क्यूब करके निकाल लेंगे वो भी आ जाएगा। 1 7 19 37 61 का आएगा। आगे क्या कह रहा है इसमें समझिए कि एस किसी शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को व्यक्त करता है तथा एच ऊंचाई और अल्फा अर्ध शीर्ष कोण को व्यक्त करता है, तब एस का मान क्या होगा। फिर से सुनिए, एस किसी शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, इसका जो पीला वाला भाग है इसका निकाल क्षेत्रफल है, और एच ऊंचाई है, और अल्फा जो है अर्ध शंकुए कोण का इसका एंगल है, तथा एस का मान बताइए। तब कैसे निकाले एस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका एक फार्मूला आता है डायरेक्ट, वो फार्मूला यहाँ से देख लीजिए, tan अल्फा बराबर आर बटा एच, कॉस अल्फा बराबर एच बाई एल। बात समझ में आ रही है। ये तो बेसिक सा कर ही सकते हैं ना, जैसे tan अल्फा के हिसाब से पी बटा एच, तो पी बटा बी, तो पी बटा बीच हो गया, और कॉस लिखिएगा तो कॉस का क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर होता है एच बाई बी। एक मिनट, कॉस अल्फा है ना, तो एच बाई, यहाँ गड़बड़ कर दिया, रुक जाइए, यहाँ 90 डिग्री है, ये चीज़ समझना है। कॉस अल्फा हो जाएगा, इसके हिसाब से ये पी है, बी है, यहाँ होना चाहिए था एल बाई एच, बस समझे। क्योंकि देखिए tan पी बटा, इसके हिसाब से पी है ना, पी बटा बी, क्लियर हो गया। और कॉस अल्फा का होना चाहिए था, कॉस अल्फा का ध्यान दीजिएगा, एच बाई बी, सॉरी बी बाई एच, अरे सही तो है, क्या अभी मैं बात कर रहा हूँ, बी बाई एच होता है। ओहो कहाँ मेरा दिमाग है भाई, सॉरी, मैं माफ़ी चाहते हैं, सही दिया हुआ था, तब एच बाई बी हो गया। अच्छा, यहाँ से आर निकाल सकते हैं आप, और यहाँ से एल निकाल सकते हैं, और एस निकालते हैं पाई आर एल डालेंगे तो क्या फॉर्मूला आ गया, पाई एच स्क्वायर और सेक अल्फा इंटू टैन अल्फा, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सेक कैसे आ गया, तो यहाँ से एल निकालते समय एल वहाँ जाएगा, बटा में कॉस आएगा, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाता है, सेक बन जाता है। ये उतना आपके काम का नहीं है, ये सीजीएल के लिए है, मेंस के लिए है। अच्छा, ये चीज़ काम का है, कह रहा है फ्रस्टम या छिन्नक, इसका मतलब होता है बाल्टी। आप देखिए ज़रा, आप देखेंगे जब यहाँ से मान के चलिए काट के आपने अलग कर दिया, तो ये जो बचा इसी को फ्रस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बातें हैं कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो फार्मूला याद रखना है, जो कि आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले कह रहा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक आयतन निकालने का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर एच प्लस आर और एच। तो ये एच यहाँ नहीं लिखना है, ये गड़बड़ सरबर दिया है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, मतलब है सही लेकिन इधर क्यों लिख दिया समझ में नहीं आ रहा है। पाई एच रखेंगे आर स्क्वायर और प्लस आर, क्लियर हो रही है बात है। यही यहाँ दिया गया था 1/3 पाई, एच इधर कर दिया था, एच में इधर कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर एच। अच्छा, एच इधर देने का फार्मूला क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं 1/, कोण का क्या जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वही यहाँ पे बीच में आर दिया था, आर स्क्वायर और आर और एच। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो पाई आर प्लस आर एल होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो पाई आर एल और प्लस जो ये रिंग बना उसका, बात समझ में आ रही है, तो पाई एक आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और एल के जगह रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा आर तो पहले यहाँ से यहाँ पूरा के बड़ा आर था, आपने इतना आर कम कर दिया, इसलिए यहाँ पे एल एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जब ऐसे गिराइएगा ना तो छोटा वाला आर घट जाता है।
यहाँ पे कुछ दिया गया है उसको समझिए। कह रहा है कि रोटेशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के घुमाने पर बने शंकु। अगर आप बेस के हिसाब से घुमा देंगे, बेस के हिसाब से घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, परपेंडिकुलर के हिसाब से घुमाएंगे ऐसे बनेगा, और हाइपोटेनस के हिसाब से घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा। पिक्चर दिया हुआ है आपके सामने। आपने ऐसे पकड़ा और ऐसे नचा दिया, ऐसे पकड़ा ऐसे नचा दिया, 90 डिग्री के सामने पकड़ा और नचा दिया, तो ऐसा बनता है। ये इमेजिंग करने का चीज़ है, देखने से नहीं समझ में आएगा, आपको सोचना पड़ेगा कैसे हम घुमाएंगे तो बनेगा। यह क्वेश्चन दिया गया है कि 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेमी भुजा के चारों ओर घुमाया गया है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन बताइए। सबसे पहले ये सब चीज़ छोड़िए, आप पहले देखिए, पहले एक छोटा सा ऐसे पिक्चर बनाइए, तरीका बताता हूँ, और इसमें प्लॉट कर दीजिए। एक 5 डाल दीजिए, एक 12 डाल दीजिए और एक 13 डाल दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आइए, अब घुमाना किसके है, 12 की तरफ से घुमाना है। 12 की तरफ से घुमाइएगा तो ऐसे नचेगा, तो एक पोर्शन ऐसे चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यानी ये भी 5 आ गया, ये 5 आ गया, इधर 13 आ जाएगा, बीच वाला 12 है बस। और ऐसे करके एक रिंग जैसा दे दीजिए तो पता चल जाए कि एक शंकु बन गया। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको बस। यहाँ के बाद बस वैल्यू डालिए, सॉल्व कर लीजिए। एक और चीज़ आपको जानना है, यहाँ पे तिरछिया खंड को घुमाने पर बना कोण। तिरछिया खंड को भी तो घुमाया जा सकता है, जैसे आपके सामने ये पिक्चर है, कोई कहा कि इसको घुमा दो आप 90 डिग्री के सामने से, तो इस पोर्शन को इस पोर्शन से सटा दिया आपने, तो ऐसा बन जाएगा इमेज। ठीक है, ये मैं नहीं समझाऊंगा, आपको अगर देखना है आप देख सकते हैं, क्योंकि आप पिक्चर बनाना पड़ेगा आपको कॉपी पर। ठीक है, कॉपी पर वो पिक्चर बनाइए जो मैं थोड़ा देर पहले पीछे करके, और उसके बाद यहाँ से सोचिए कैसे इसमें सॉल्व किया गया। जो पहले फार्मूला बताया उसी फार्मूला में बस वैल्यू डालना है, आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। मैं कितना भी बोलूँगा आपको समझ में यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और ये आपके काम का नहीं है। ये वो लोग देखिए जिनको CGL वगैरह का तैयारी करना है, नॉर्मल CGL का मेंस वगैरह का नहीं करना है, CHSL के मेंस का नहीं करना है, तो फिर आपके उतने काम का ये है नहीं टॉपिक। क्लियर है बातें? आइए यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा जो नया टॉपिक है आपका, देखिए मैं आपको झूठा वादा नहीं कर सकता, कुछ भी आलतू फालतू पढ़ाऊंगा आपका माइंड खराब होगा। ठीक है, मैं CGL जहाँ पढ़ाता हूँ मेंस लेवल का, वहाँ पे मैं उन सारी बातों को क्लियर करता हूँ, कैसे फार्मूला बना है, कैसे नहीं बना है, कैसे यूज करना है, वो सारी बात वहाँ डिस्कशन करता हूँ। यहाँ मैं CGL मेंस का तो करा नहीं रहा हूँ, माथा खराब आपका मैं क्यों करूँ, आपके काम का भी नहीं है, उस पर समय भी देना बेवकूफ़ी है। स्फीयर गोला कह रहा है कि गोला क्या होता है वो तो जान ही रहे हैं आप, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है गोला में। सबसे पहले है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, इसे मैंने 6 से शुरू किया क्योंकि बहुत लोगों को 6 पाई आर स्क्वायर पता नहीं क्यों लगता है, कई स्टूडेंट मेरी गलती की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो ये है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही सरफेस है तो इसमें क्या ही टोटल और कर्व होता है। लेकिन अर्धवृत्त होता है ना, वहाँ ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्त का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, चूंकि ये आधा रहेगा, जैसे ये पिक्चर है तो इसका आधा नीचे वाला पोर्शन रहेगा तो उसमें हो जाता है 2 पाई आर। लेकिन जैसे ही टोटल सरफेस एरिया आता है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इससे रिलेटेड एक दो यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको देखता हूँ आपके काम का है कि नहीं, पढ़ता हूँ एक बार। कि लेट V1 एंड V2 बी वॉल्यूम एंड S1 S2 बी एरिया ऑफ टू स्फीयर देन। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, अच्छी बात है यहाँ पे, कि माना V1 V2 क्या कर रहा है और S1 S2 दो गोले का आयतन और क्षेत्रफल है, तो एक कंडीशन बनता है कि अगर वॉल्यूम पहला और वॉल्यूम दूसरा करिएगा ना, तब पहला का सरफेस एरिया दूसरा का सरफेस एरिया पे 3/2 कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। कहिएगा इसका मतलब क्या है सर, या उल्टा S1/S2 अगर करना हो तो फिर वॉल्यूम के ऊपर में 2/3 करना है। अब इसको समझने के लिए नीचे जो पिक्चर दिया गया इसको समझिए। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है अनुपात में, और उनके आयतन का अनुपात पूछ दिया आपको। आयतन का अनुपात कुछ नहीं करना है, देखिए वॉल्यूम का दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको, और आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, आप डाल दीजिए और पावर में 3/2 कर दीजिए। 3/2 का मतलब होता है 2 पावर करिए, इसका स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब कर दीजिए। समझे? ऐसे बेसिक से भी आप जा सकते हैं, इतना जरूरत नहीं कि यहाँ पे माथामारी करिए। फार्मूला बनाया गया, बस किताब है तो उसमें दिया गया कि जल्दी होगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक से भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न सामग्रियों के दो गोलों के वजन का अनुपात दे दिया, और कह रहा है प्रत्येक के प्रति एक सी, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूबिक का बात कर रहा है क्या, देखता हूँ,
सी सामग्री के वजन का अनुपात इतना है, दोनों गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो डेंसिटी वाला मास उन्हें वॉल्यूम होता है, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/289 और 17/64। अच्छा, इसका भाग दे के और रेशियो निकाल देंगे, तो यहाँ से सॉल्व करके निकाला जा सकता है। फिर फॉर्मूला हम डालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। रेशियो ऑफ यहाँ से स्फीयर आ गया वॉल्यूम का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं खोखला गोला। खोखला गोला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, एक आध क्वेश्चन इससे बनता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। खोखला गोला है कि मान के चलिए इतना मोटाई का बना हुआ है, बाहर का त्रिज्या आर, छोटा वाला अंदर वाला है, तो सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट वॉल्यूम होता है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू होता है, बस इतना माइंड में रखिए, काम हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। वैसे आपको इसी पर फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा, इस पर नहीं आता है। यहाँ पे देखिएगा, आपको कहा जा रहा है कि हेमीस्फीयर अर्धगोला क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, इसमें फार्मूला देख लीजिए, पिक्चर आप देख के फार्मूला आपको याद कीजिए। आर अगर ये कैपिटल स्मॉल आर है तो कर्व सरफेस एरिया ये सिर्फ नीला वाला पार्ट, तो इसको होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा था 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई को आधा कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिएगा, ये जो रिंग है ये भी तो एक सर्कल है, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो जब टोटल सरफेस एरिया करिएगा तो इसका भी और इसका भी जोड़ना होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है आयतन, तो जैसे 4/3 पाई आर क्यू था पूरा सर्कल का, आधा सर्कल है तो क्या, सॉरी स्फीयर, आधा स्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन भी दिया गया, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ से कैसे बना है। एक ठोस अर्धगोले का आयतन दे दिया है, इसका कुल सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो फार्मूला में डाल के यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या डाल के सॉल्व कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया में। इसमें भी हॉलो होता है, ये हॉलो हेमीस्फीयर, इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीस्फेरिकल सेल बोल देते हैं इसको। तो इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो देखिए 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आया, कर्व सरफेस एरिया में अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। अच्छा, टोटल सरफेस करते समय ये तो होगा ही होगा, और ये रिंग का भी डालना पड़ेगा। तो रिंग का कैसे निकालते थे, एक सेकंड रुक जाइएगा, 3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर। इसके आगे जब ये रिंग वाला डालेंगे ना, तो जब सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाता है। यहाँ डायरेक्ट कर दिया है आपको, लेकिन इसमें जब जोड़ेंगे रिंग का तो इतना आ जाएगा। वॉल्यूम आयतन 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, इतना तो समझ ही गए होंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कभी काम आ सकता है, जान लीजिए। जैसे कह रहा है ए सॉलिड मैक्सिमम 3D ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर 3D ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट जब डाला हुआ हो तो कैसे पिक्चर बनता है वो समझ लीजिए जरा। कह रहा है बेलन के भीतर अधिकतम आयतन का शंकु ऐसे बनाइएगा, जो मैंने बताया। पूरा का होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका रेशियो जानते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप रेशियो याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, उसका रेशियो 3:1 होता है। क्योंकि देखिए मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोला इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, तो 3 इधर चला जाता है, तो 3 भाग क्या होता है सिलेंडर का, 1 भाग होता है कोन का। अच्छा, एक और इसके अलावे होता है, यहाँ देखिए इसमें क्या है कि एक क्या चीज़ इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर एक आपने स्फीयर डाला, ठीक है, हाइट इसका h है, तो जानते हैं रेडियस यहाँ से यहाँ r होता है, तो इधर r है, तो आप खुद देखिए यहाँ से यहाँ r और यहाँ से यहाँ r, तो हाइट क्या हो जाता है 2r के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए भी क्या हो जाता है, आयतन जैसे लगाइएगा तो दोनों का आयतन देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर 2r हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच के जगह पर 2r डाल दिया, और 4/3 पाई आर क्यू होता है, दोनों का आयतन डाल दिया, काट कूट करेंगे तो 3:2 आता है। एक पिक्चर और होता है, उसको समझ लीजिए। कह रहा है कि घन के भीतर अधिकतम आयतन का बेलन डाला गया घन के अंदर, तो क्या होता है, पूरा इसका साइड ए था और इसका यहाँ से यहाँ आर है, जानते हैं पूरा ए का ना आधा होता है आर, ए का आधा होता है आर, और हाइट जो होता है जितना ए होता है उतना ही एच होता है। इधर देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे रेडियस ऑफ सिलेंडर 1/2 एज ऑफ क्यूब, आधा होता है ना, मैंने बोला ना a/2 हो जाता है, और जितना किनारा होता है उतना ही उसका ऊंचाई होता है। तो बस यहाँ से निकालिएगा तो 14:11 करके आता है। वैसे ही सब बेसिक से ही निकाल के आप पहुँचिएगा तो ज़्यादा आपके लिए काम का है।
कितना रटते रहिएगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ से समझ लीजिए बस। कह रहा है घन के भीतर अधिकतम आयतन का गोला डाला हुआ है। घन के आयतन गोला डाला है आपने, उस समय क्या होगा, आप दिमाग लगाइए ना। पूरा यहाँ से यहाँ ए है, तो गोला के सेंटर से यहाँ तक आधा दूरी जाइएगा तो ए बाई क्या हो जाएगा 2, जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। बस उसके बाद तो फार्मूला आप लगा ही सकते हैं। रेशियो यहाँ से डायरेक्ट याद भी रखता है बहुत लोग, वैसे आप लोग को रखने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तब देख रहे हैं तब तो भाई रखना पड़ेगा। उन लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो लोग भी असल में बेसिक पर ही जाते हैं। ये सब आपके काम का इमेज नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ आपके काम का क्या है। एक क्वेश्चन है, हाँ बेसिक बातें मैं यहाँ बता दे रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में काम आते हैं। जैसे एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि फिलिंग ए कंटेनर बाई अनदर सेफ कंटेनर, एक पात्र को दूसरे पात्र से भरना। जैसे मान के चलिए एक चीज़ से दूसरे चीज़ में आप पानी डाल रहे हैं, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए और सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। मान के चलिए आपको मैं देता हूँ एक ऐसा घना क्यूबॉइड, और आपको मैंने बोला कि आपको एक सिलेंडर से इसमें पानी डालना है। ग्लास है सिलेंडर शेप में, तो आप खुद सोचिए ये बड़ा है तभी तो इससे आप इसमें पानी डाल रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आयतन ऊपर डालना है और इसका आयतन नीचे डालना है, वॉल्यूम। आपको निकल जाएगा कितनी बार आप इससे पानी डालेंगे तो ये भर जाएगा, ऐसे करके। क्लियर है बातें। या कभी कहे कि इसको पिघला कर ऐसा बनाया गया है, तो उस समय क्या करेंगे आप, इसका जो, गौर से सुनिएगा, इसका जो आयतन होगा उसमें इसका आयतन बराबर होगा, इसको पिघला के और ये बनाया गया है तो इन दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। इसमें सारी बात दे देगा, इसमें से एक आध बात छोड़ देगा, हाइट या कुछ भी, रेडियस, त्रिज्या, कुछ भी छोड़ देगा। ठीक है, इसको पिघला के आप बनाया तो कुछ भी तो कमा नहीं, आयतन तो दोनों का बराबर रह गया। अच्छा एक और बात, मान के चलिए कहा गया कि इसको पिघला के आपने ये बनाया और आपको पूछा कितना पीस से बनेगा, तो आपको उस समय इसका सारा चीज़ देगा और इसका भी सारा चीज़ देगा, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें देगा, इसमें रेडियस हाइट सब देगा। अब इसके आयतन से इसमें भाग दीजिए, जो बड़ा है ऊपर डालिएगा, छोटा वाला नीचे डालिएगा। उसी कॉन्सेप्ट पर अभी सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ, आपके बीच कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट आपके काम का है। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ एक शब्द आया है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म। अब आपके मन में आएगा प्रिज्म होता क्या है, तो पढ़िए। प्रिज्म एक ठोस होता है, यहाँ पढ़िए, ए प्रिज्म इज ए सॉलिड दैट हैज़ टू फेसेस दैट आर पैरेलल एंड congruent and their faces polygons joined by vertex to vertex. A prism has a polygon has its base and vertically side perpendicular to the base. इसका क्या मतलब है, प्रिज्म एक ठोस होता है जिसके दो फलक समांतर और सर्वांगसम होते हैं, और इसके फलक और देखिए एक प्रिज्म होता है, एक पिरामिड होता है। पहले मैं क्लियर करूँ नहीं तो काम खराब होगा। मैं दो पिक्चर बनाता हूँ आपके सामने, आप सोचे तो जरा। मैं बना नहीं पाया बढ़िया से, बट समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये यहाँ पे सटा है और यहाँ टच, चलो समझ गया। अब आप समझिएगा, थोड़ा देर दीजिए मुझे, आपको समझ में आएगा बातें। ये समझिए, आपके सामने एक पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, और एक पिक्चर ये बना देता हूँ। और आप समझिएगा जरा, आप बचपन से प्रिज्म आप ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्रिज्म है, इधर से प्रकाश आएगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, लेकिन प्रिज्म को कभी आपने संसा देखा है? नहीं देखा है। ये देखिए, ऐसा फेस इधर है ना, सेम ऐसा फेस इधर भी होता है, इस तरफ में भी सेम फेस। और यहाँ पे एक सरफेस है, एक इस तरफ से सरफेस सटा है, एक नीचे से सटा है, तीन सरफेस इधर सटा है। तो याद रखिएगा, प्रिज्म जब भी होगा ना तो इधर का फेस बराबर होता है, उसी को प्रिज्म बोलते हैं। लेकिन जब एक तरफ फेस हो, एक तरफ कॉर्नर बन जाए तो इसको पिरामिड बोलते हैं। आगे पिरामिड बताऊंगा, ये प्रिज्म में आएगा। कहिएगा ऐसे कैसे, समझिए। प्रिज्म में कंडीशन क्या होता है कि प्रिज्म का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई करना रहता है। आधार कुछ भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ कह रहा है प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। बिकॉज ऑफ आधार 2 होता है, मैंने अभी पिक्चर में बताया, यहाँ स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, इसमें ट्रायंगल तो इधर भी ट्रायंगल, इसीलिए।
अच्छा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कैसे निकालता है? एरिया ऑफ बेस अगुने हाइट, एरिया ऑफ बेस करके हाइट कर दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, थोड़ा देर देना है मेरे साथ। जैसे एक आप देख सकते हैं, ये बेस हुआ, वैसा ही बेस ऊपर दिख रहा है, ये हाइट है और ये ए है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता होना चाहिए ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। अब देखिए, सबसे पहला अगर आपको बोले कि कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो हम जानते हैं 3AH हो जाएगा। कैसे? तो अभी आपने देखा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुना हाइट। आधार का परिमाप क्या होगा? ट्रायंगल है तो 3 गो ए जुड़ेगा, ए प्लस ए और गुने एच, उसी का नहीं कहा है 3AH, 3 गो हुआ ना ए 3AH। अच्छा, 3AH तो समझ में आ गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपने गौर से सुनिए जरा, आपने अभी निकाला क्या? तो इस पार्ट का निकला सिर्फ, समझ रहे हैं, घुमा हुआ पार्ट का। लेकिन आपको अब इसका और ऊपर ट्रायंगल का जोड़ना होगा, तो आप यहाँ से तो ये निकाल लिए, लेकिन ट्रायंगल 2 है ना, तो 2 ट्रायंगल का जोड़ना होगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात है? आयतन कैसे निकालिएगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? ट्रायंगल का एरिया ये है और इसमें आपको हाइट से गुना करना पड़ेगा। ट्रायंगल के एरिया में हाइट से गुना। क्लियर हो गई बात है? नहीं हुई क्लियर? कोई बात नहीं, थोड़ा देर दीजिए मुझे और क्लियर होगा। ये पिक्चर देखिए, पिक्चर समझ में आई जो मैंने अभी बना के दिखाया था आपको? ऊपर एक स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है और ये हाइट है एच, ए। देखिए, तो चूंकि 4A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका पेरीमीटर निकालिएगा और हाइट से गुना कर दीजिएगा, तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकल गया एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना होगा? इसका जोड़ना होगा, तो A² इसका एरिया होगा, ऊपर भी है तो A² इसमें जोड़ दीजिए, 4A²। ऐसे करके अब सबका आपको खुद सोचना पड़ेगा कैसे बनेगा। क्लियर है बातें? इतनी बात आप सोच सकते हैं। वैसे अब समझिए थोड़ा सा, एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए जरा, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक समकोण प्रिज्म के त्रिकोणीय आधार का परिमाप 60 सेमी है और आधार की भुजाओं का अनुपात इतना है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 50 सेमी हो तो इसका आयतन ज्ञात करिए। सबसे पहले आप देखिएगा, 30 यूनिट बराबर 60, यहाँ से इसको जोड़िए, 30 पूरेगा। देखिए 10 दूनी 20 और 10 30, 30 का 60 है वैल्यू, तो 1 यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तीनों में गुना करके आप साइड इसका निकाल सकते हैं। साइड आपने निकाल लिया। आपको पता होना चाहिए कि चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, तो इसमें हम जान जाएंगे सबसे बड़ा वाला को छोड़ देंगे क्योंकि ये हाइट हो जाएगा और ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो उसको डाल के यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। अगर एरिया निकल गया तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम का फॉर्मूला अब हमने सीखा है, एरिया ऑफ बेस गुने हाइट, गुना करके निकाल लिया। क्लियर हो गई बातें? पिरामिड अब देख लीजिए जरा, जिनको ये फॉर्मूला क्वेश्चन देखना हो आप रोक लीजिए और ये क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड में बस जैसा मैंने पिक्चर दिखाया, डायरेक्ट पिक्चर पर आइए। जैसे एक बेस हुआ, ये कॉर्नर को ऊपर मिला दिया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, हाइट बीच में बनता है, यहाँ से एकदम बीच में गिरता है वो हाइट होता है, और यहाँ से यहाँ जो जाता है वो स्लैंट हाइट कहलाता है। ये सारी स्लैंट हाइट है इसकी। बात समझ में आ रही है? और सारी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं 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 नहीं, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ से यहाँ वाला बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ किसी भी साइड के मिड से मिलाइएगा, वो होगा आपका, लेकिन नहीं, सब तो बराबर ही आएगा। एक सेकंड सोचने दीजिए जरा, इस कॉर्नर से वहाँ गए, इस कॉर्नर से वहाँ गए, नहीं ठीक है, इसके साइड के मिड से जाना पड़ेगा तो स्लैंट हाइट होगा, और बीच से जाता है वो हाइट होता है। अब इससे रिलेटेड कैसे बनता है फार्मूला, उसको देख लीजिए। कभी कदाल एक आध क्वेश्चन इससे आ जाता है, तो समझ लीजिए जरा। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड निकालना हो तो क्या तरीका? सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द लेटरल ट्रायंगल या फेस कहिए, यानी 1/2 गुने पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या हुआ? 1/2 बराबर पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी आधार का परिमाप गुने स्लैंट हाइट। इसमें ध्यान रखना, स्लैंट हाइट डालना पड़ेगा, तिरछी ऊंचाई, जो कि आपको निकालना पड़ेगा, या दिया भी रहेगा कभी कभी। ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालते समय क्या करेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, समझे? और प्लस क्या कैसे लिख दिया? रुक जाइए, ओहो, ऐसे समझिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला है और उसी का हिंदी में इधर दे दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस 1/2, इसको ऐसे कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, और गुना स्लैंट हाइट। इससे भी आप निकाल सकते हैं
पिरामिड का वॉल्यूम निकालना जब भी हो तो आप करेंगे 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस और गुने हाइट। बेस का जैसे उसमें फार्मूला बनता है वैसे यहाँ फार्मूला बनता है, इतनी बात आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे ट्रायंगल का अगर निकालना हो, ट्रायंगल वाला अगर पिरामिड हो तो कैसे निकालिएगा, तो वक्रपीठ क्षेत्रफल 1/2 3a इंटू एल, क्योंकि नीचे वाला का कैसे निकालिएगा पेरीमीटर, तो ए है तो बस 3a और एल मतलब स्लैंट हाइट। क्लियर है बात। आगे कहा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1/2 3a एल, और इसमें जोड़ देना है क्या चीज़ का, इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक चीज़ और बच गया, वो बच गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करिएगा, 1/3 ये हो गया आपका बेस का एरिया और गुने हाइट। 1/3 बेस का एरिया गुने हाइट करना रहता है, ये ध्यान रखना है। पिरामिड में 1/3 लगता है। अच्छा, यहाँ पे अभी जैसे एल निकालना हो तो h² - r² करना होगा आपको, और r के जगह पर क्या डालिएगा, a/2√3 का होल स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालिएगा, तो √h² + r², और कैपिटल R निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, a/√3 होल स्क्वायर। और ये है सर्कम रेडियस, ये यहाँ पे क्या था, इन रेडियस। इस तरह के निकलेगा। इससे ज़्यादातर केस में आपको ऑलरेडी आपको स्लैंट हाइट दे के क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ सारी बातें जो ज़रूरत का था वो मैं आपके बीच रखा। ऐसे है बहुत सारी बातें और भी, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके काम का है। फिलहाल आपके काम का जो है, अब यहाँ पे आ जाइए, जो मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि फालतू बातें आपके बीच में रख दूँ, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आपको परेशानी हो। ये लास्ट में दिया गया है कुछ फार्मूलाज, उसको समझ लीजिए। जैसे क्यूब मैंने बताया था, वॉल्यूम निकालते समय साइड क्यूब करिएगा, 6 गुने साइड स्क्वायर करिएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, और 4 गुने साइड स्क्वायर से कर्व सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का उसी तरह निकाल सकते हैं, बताया था मैं। सिलेंडर का यहाँ पे है, कोन का यहाँ पे है, स्फीयर का यहाँ पे है, हेमीस्फीयर का यहाँ पे है, फ्रस्टम का यहाँ पे है। और इतना के बाद ये दोनों जो है, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए बेहतरीन है कि प्रिज्म का निकाला बेस का एरिया गुने हाइट, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुने बेस का एरिया। ये बहुत काम का है, इतना से आप माइंड लगाइएगा बैठ के तो आप निकाल पाइएगा। ठीक है, जैसे पिरामिड में 1/3 होता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और लेटरल सरफेस एरिया यहाँ से निकाल लेंगे 1/2 बेस का पेरीमीटर गुने स्लैंट हाइट। ये पेरीमीटर है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं एक जगह आप रखने के लिए। मैं और छोटा नहीं कर सकता हूँ क्या, एक सेकंड रुकिए तो। जी क्या बात है, कैमरा अच्छा है, पूरा अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का सेवा इतना ही रखेंगे दोस्त। मैं नेक्स्ट मिलता हूँ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, LCM SCF के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियोज को, और कुछ दोस्त मित्र में शेयर कर सकते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि ये आपको वीडियो अपलोड करूँ तो अब तक आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि ये पूरा बुक मेरा टारगेट है ख़त्म करने का। अभी मैं 5 चैप्टर पर आया हूँ, मुझे जाना है इसमें टोटल दोस्त 32 चैप्टर, 32 चैप्टर है, मुझे टोटल पढ़ाना है आपको। सोच के देखिए मुझे कितना लंबा भी सफ़र करना है आपके साथ है। हर एक चैप्टर मैं दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए, और ये क्विक रिवीजन काम का है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।